नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल राजयोग राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। कला एवं संस्कृति के अगले टॉपिक पढ़ते हैं आज मेले एवं रीति रिवाज। मेले एवं रीति रिवाज के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जो बार बार पूछे जा रहे हैं, उन्हीं परीक्षाओं को देखते हुए इन प्रश्नों की एक श्रृंखला में आपके बीच लाया हूँ। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलो क्लास को शुरू करते हैं। अब सीताबाड़ी का मेला लगता है, तो सीताबाड़ी का जो मेला है वो 12 में लगता है। वीर तेजाजी पशु मेला कहाँ आयोजित होता है, तो परबतसर नागौर में। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, तो जीण माता का मेला जो है जो सीकर में लगता है वो 2 बार आयोजित होता है। जीण माता मेला रेवासा में स्थित जीण माता के मंदिर में चैत्र और अश्विन माह में मेला भरता है। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा निम्नलिखित मेलों और उत्सवों का कैलेंडर वर्ष के अनुसार तिथि क्रम क्या है, तो जो ऊंट महोत्सव है वो बीकानेर में, मरु महोत्सव जैसलमेर में, हाथी महोत्सव जो है जयपुर में, वो ग्रीष्म उत्सव जो है वो माउंट आबू में लगता है। वह रस्म जिसमें पिता वधू की जिम्मेदारी वर को सौंपता है, तो आप सभी को पता है कन्यादान जो है वो जो रस्म होती है उसमें जो एक पिता अपनी जो पुत्री है उसको वर को सौंप देता है। जाम्बेश्वर, जीण माता जी, बेणेश्वर व महावीर जी में से कौन सा एक मेला बीकानेर में लगता है, तो जाम्बेश्वर जी का जो मेला है वो बीकानेर में लगता है। और जाम्बेश्वर मेला मुकाम में फाल्गुन व आसोज माह में विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी की स्मृति में पड़ता है। श्री बलदेव पशु मेला कहाँ लगता है, तो मेड़ता सिटी नागौर में बलदेव पशु मेला लगता है। श्री बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी में चैत्र सुदी 1 से चैत्र सुदी 15 जो होती है 15 तक बढ़ता है। यह मेला नागौरी नस्ल के बैल से संबंधित है। कैला देवी राजस्थान के कौन से स्थान से संबंधित है, तो कैला देवी जो है वो करौली है। कैसे कैला देवी, कैसे ही करौली। इसी के साथ देख लो आगे, कैला देवी के मेले को लक्खी मेला भी कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों, जो कैला देवी का मेला है उसको लक्खी मेला भी कहा जाता है। यह मेला चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को पड़ता है। कैला देवी के मंदिर में गाए जाने वाले गीतों को लांगुरिया कहा जाता है। नामकरण संस्कार का संबंध है, तो नामकरण जो है वो जन्म के समय किया जाता है, तो जन्म से संबंध है। प्रसिद्ध रामदेव जी का मेला कहाँ लगता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है रुणेचा रामदेवरा जैसलमेर में। रामदेव जी का मेला सांप्रदायिक सद्भाव का राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। ये मारवाड़ का कुंभ कहलाता है। तो ये याद रखने वाला प्रश्न है बच्चों कि मारवाड़ का कुंभ जो कौन से मेले को कहा जाता है, तो रामदेव जी का जो रामदेवरा में जो मेला लगता है उसको मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। गोगा मेड़ी, कैला देवी, पुष्कर और सीता माता में से राजस्थान का कौन सा मेला लक्खी मेले के रूप में प्रसिद्ध है, तो अभी जस्ट देखा था ऊपर कैला देवी का मेला। राजस्थान के किस शहर में प्रतिवर्ष दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट और पशु मेला लगता है, तो ऊंट और पशु मेले की बात कर रहा है तो पुष्कर जो है वहाँ ऊंट और पशु मेला लगता है। पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को अजमेर के पुष्कर में पड़ता है। जो मेरवाड़ा का सबसे बड़ा व राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है। तारकीन का उर्स का मेला कहाँ लगता है, तो नागौर में तारकीन का उर्स का मेला लगता है। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, बादशाह मेला ब्यावर, मरु महोत्सव बाड़मेर और गौतमेश्वर का मेला सिरोही। कौन सा एक गलत पूछा इसमें, तो जो मरु महोत्सव है बाड़मेर में नहीं लगता है। गोटिया अम्बा मेला कहाँ पड़ता है, तो बांसवाड़ा में। आदिवासियों में वर पक्ष द्वारा वधु के पिता वधु मूल्य के रूप में धन देने की प्रथा कहलाती है, तो दापा। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा यहाँ पर कि अगर मरु महोत्सव बाड़मेर में नहीं पड़ता है तो मरु महोत्सव कहाँ पड़ता है, ये मुझे आप कमेंट में जवाब दीजिए। विवाह से संबंधित रस्म है पैरावणी, काकण डोरड़ा, बरी पड़ला। बाणगंगा मेला कहाँ पड़ता है, तो बाणगंगा जयपुर में लगता है। वयोवृद्धों के देहावसान पर शमशान ले जाते समय रास्ते में अर्थी पर पैसे फेंके जाते हैं, उसे क्या कहते हैं। जब बूढ़ा व्यक्ति जब मर जाता है, जब उसका स्वर्गवास हो जाता है तो उसको शमशान में ले जाते समय उसके अर्थी पर जो कुछ सिक्के फेंके जाते हैं उसे क्या कहते हैं,
तो बिखेर या बखेर। मौसर क्या है? तो राजस्थान में मृत्यु भोज की एक प्रथा मौसर कहलाती है। भील जनजाति में लड़की का विवाह से पूर्व गर्भवती हो जाना माना जाता है, तो मान्यता प्राप्त वह संस्कार जो बालक को विद्यारंभ हेतु गुरु के पास ले जाने के समय किया जाता है, तो यज्ञोपवीत संस्कार। दींगा गवर बेतमार मेला कब और कहाँ लगता है? तो बैसाख कृष्ण तृतीया को जोधपुर में लगता है। स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में रखने की परंपरा को क्या कहते हैं? तो गोला कहते हैं। राष्ट्रीय दशहरा मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? दशहरा जो मेला है वो बहुत ही फेमस है, और कोटा का जो मेला वो दशहरा मेला किया जाता है, राष्ट्रीय दशहरा मेला। साथू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला लगता है? तो फतेह जी का। तिलवाड़ा का पशु मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? तो तिलवाड़ा का जो पशु मेला है वो बाड़मेर में लगता है। हिंदुओं की सामाजिक एवं धार्मिक संस्कृति में कितने संस्कार संपन्न करवाए जाते हैं? तो आप सभी को पता है 16 संस्कार। नवनिर्मित गृह के उद्घाटन की रस्म को क्या कहा जाता है? जब कोई नया मकान बनाता है तो जब उसका उद्घाटन करता है तो क्या होता है उसका उद्घाटन में? तो उसका नांगड़ किया जाता है। मरु महोत्सव आयोजित किया जाता है, तो मरु महोत्सव जैसलमेर में। अब ये देख लो, ऊपर जो प्रश्न आए हैं मैंने कमेंट में करने को कहा है, अगर आपने कमेंट नहीं किया तो आप यहाँ देख सकते हो। जो ऊंट महोत्सव है वो बीकानेर में और जनवरी माह में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट महोत्सव है बच्चों, ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, और ये मैंने माह के वाइज के हिसाब से है, इसमें देख सकते हो आप, और बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया इसमें। जो मरु महोत्सव है वो जैसलमेर और जनवरी फरवरी में। जो हाथी महोत्सव है वो जयपुर में मार्च में। थार महोत्सव है वो बाड़मेर में फरवरी में। कजली जो तीज है वो है बूंदी की कजली तीज अगस्त में। गणगौर का जो मेला है वो जयपुर में और मार्च अप्रैल में। और शरद महोत्सव है वो माउंट आबू में, और जो माउंट आबू सिरोही में। राजस्थान में अन्नकूट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? तो श्रीनाथ जी का मंदिर जो है और राजसमंद है, वहाँ का अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है। अजमेर में प्रतिवर्ष उर्स का मेला कहाँ लगता है? तो 1 रज्जब से 9 रज्जब तक लगता है। राजस्थान में रुणेचा मेला संपूर्ण समाज के लिए योगदान देता है, तो सांप्रदायिक सद्भाव का। पंच पीरों में प्रमुख रामदेव जी का मेला रुणेचा जैसलमेर में बढ़ता है। रामदेव का हमारे समाज में सबसे बड़ा अवदान सामाजिक समरसता तथा सभी जातियों धर्मों के लोगों को यहाँ बिना किसी भेदभाव के बड़ी ही श्रद्धा से इकट्ठा होते हैं। पत्थरमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो पत्थरमार जो होली है वो बाड़मेर की प्रसिद्ध है। ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ऊंट महोत्सव बीकानेर को मनाया जाता है। और बाबू महाराज का मेला किस जिले में बढ़ता है? तो बाबू महाराज का मेला धौलपुर में बढ़ता है। धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? तो सहरिया जनजाति में। गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में बढ़ता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ बढ़ता है? तो गोगा जी की ओलड़ी सांचौर में जो है वहाँ बढ़ता है, और सांचौर कहाँ है? जालोर में। गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ आयोजित होता है? तो रणथंभौर में। आप सभी को पता है कि त्रिनेत्र गणेश का मंदिर भी रणथंभौर के दुर्ग में है, और वहाँ गणेश जी का एक फेमस मेला पड़ता है। और ये भी याद रखना कि त्रिनेत्र गणेश जी जो है उनका एकमात्र जो मंदिर है वो रणथंभौर में ही है, इसलिए यहाँ गणेश जी का प्रसिद्ध मेला पड़ता है। अब यहाँ सुमेलित करने के लिए बोला है, तो जीण माता जो है वो सीकर में है, सबको पता है। और प्रतरी जो है वो अलवर में है। करणी माता देशनोक बीकानेर में है, और गणेश जी मैंने अभी बताया रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में है। लालिया कालिया का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी प्रकार से प्रश्न आते हैं और अपने को कंफ्यूज कर जाते हैं। लालिया कालिया का मेला कहाँ आयोजित होता है, और अपन देखते हैं कि इस प्रकार का कोई मेला भी है कि नहीं है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं और अजमेर में है। ये पूर्व में पूछा भी गया है 2012 में, और अब भी पूछ सकते हैं। नागौर मेला
मुख्यतः है तो नागौर मेला पशु मेला है। जड़ूला एक प्रमुख संस्कार, इसे क्या कहते हैं तो जातकर्म कहते हैं। बारात के स्वागत की रस्म को क्या कहा जाता है तो सामेड़ा या अगवानी कहा जाता है, आप सभी को पता है। प्रसिद्ध जसवंत पशु मेला का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाता है तो भरतपुर में। राजस्थान के प्रसिद्ध पुष्कर मेले का आयोजन किस महीने में किया जाता है तो नवंबर के महीने में। किस शहर का संबंध शेखावटी उत्सव से है तो नवलगढ़। गांव मुकाम में जंबेश्वर मेला वर्ष में कितनी बार लगता है तो 2 बार। तारकिन का उर्स का मेला कहाँ लगता है तो नागौर। मेड़ता का बलदेव पशु मेला लगता है तो चैत्र एकम से पूर्णिमा तक लगता है। किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ तो माधो सिंह के काल में। गोना रस्म किससे संबंधित है तो गोना जो रस्म है वो विवाह से संबंधित है। फूल डोल उत्सव मनाया जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फूल डोल जो महोत्सव है वो रामस्नेही पंथ के द्वारा चलाया गया और ये जो शाहपुरा भीलवाड़ा में ये बनाया जाता है। फूल डोल मेला होली के पश्चात दूसरे दिन से 5वें दिन चैत्र कृष्णा द्वितीया से चैत्र कृष्ण पंचमी शाहपुरा भीलवाड़ा में लगता है। कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है तो कोलायत में लगता है। भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है तो सवाई माधोपुर जिले में होता है। राजस्थान के किस जिले में राज्य सरकार सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन करती है तो नागौर में सबसे ज़्यादा पशु मेले लगते हैं। बलदेव पशु मेला मेड़ता नागौर में, श्री तेदाजी पशु मेला परबतसर नागौर में, श्री रामदेव पशु मेला मानासर नागौर में और का आयोजन नागौर जिले में किया जाता है। आप इनमें बाकी जगह तो कन्फ्यूज नहीं होंगे, लेकिन ये रामदेव जो पशु मेला है, आप कई बार बच्चे क्या करते थे, रामदेव जी का नाम आते ही इसको वहाँ जैसलमेर पोखरण ले जाते हैं, बल्कि ये श्री रामदेव पशु मेला मानासर नागौर में लगता है, तो कन्फ्यूज नहीं हो। अक्षय तृतीया बनाई जाती है तो वैशाख शुक्ला तृतीया को। केला देवी का मेला कब लगता है तो चैत्र शुक्ल पक्ष को लगता है। आदिवासियों का कुंभ कहाँ लगता है तो डूंगरपुर जिले में आदिवासियों का कुंभ लगता है। इस मेले को बेणेश्वर मेले के नाम से भी जाना जाता है। यह मेला माघ पूर्णिमा को पड़ता है। आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला बेणेश्वर का मेला है। आदिवासियों से संबंधित अन्य मेले जैसे गोमतेश्वर मेला प्रतापगढ़ में, घोटिया अम्बा मेला बांसवाड़ा में भी बढ़ता है। रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को होता है, और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को एक बड़ा मेला रणथंभौर में पड़ता है। यहाँ हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध गणेश जी का मंदिर स्थित है। अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोड़ामार होली उत्सव के लिए प्रसिद्ध है तो बिनाई जो क्षेत्र है अजमेर का वो कोड़ामार होली के लिए प्रसिद्ध या फेमस है। राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कोलायत में कब भरता है तो कोलायत में कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। ये वही प्रश्न है बच्चों जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और अब ये प्रश्न वापस रिपीट होने लग गए हैं। ये क्योंकि बहुत काफ़ी समय पहले ये प्रश्न आते थे और अब यही प्रश्न वापस रिपीट होने लग गए हैं, तो इन प्रश्नों को देखना बहुत ही जरूरी हो गया है। जौहर मेला कहाँ पड़ता है तो चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। इस मेले का आयोजन चैत्र कृष्णा 11 को चित्तौड़गढ़ दुर्ग में किया जाता है। गोगा मेड़ी पशु मेला कहाँ पड़ता है तो गोगा मेड़ी पशु मेला हनुमानगढ़ में पड़ता है। बडार का भोज किस मौके पर रखा जाता है तो बडार का जो भोज है वो विवाह के अवसर पर रखा जाता है। बेटी का पहला प्रसव होने पर, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बेटी का पहला प्रसव होने पर उसके पियर वालों द्वारा जवई व उसके साथियों को भेंट देना क्या कहलाता है तो कोथड़ा कहलाता है। राजस्थान के किन 2 स्थानों पर नागौरी बैलों का व्यापार होता है तो परबतसर और मेड़ता में नागौरी बैलों का व्यापार होता है। अब ये व्यापार बहुत कम हो गया, लेकिन पहले उच्च स्तर पर होता था। राजस्थान का रुणेचा मेला समाज के किस प्रकार का योगदान देता है तो सांप्रदायिक सद्भाव का, जो रामदेव जी है उनका जो वो मेला लगता है रुणेचा मेला, वो सांप्रदायिक सद्भाव का देते हैं। और रामदेव जी ने पोखरण जैसलमेर के समीप रुणेचा नामक ग्राम बस्तियां जो अब रामदेवरा नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ का मेला सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला
माना जाता है। राजस्थान का सांप्रदायिक सद्भावना का एकमात्र सबसे बड़ा मेला जो है वो रुणेचा रामदेव जी का मेला। तेजा दशमी को वीर तेजा जी का मेला लगता है। तेजा दशमी कब आती है? तो भाद्र शुक्ल दशमी को तेजा दशमी आती है। और तेजा जी का मेला, यह मेला नागौरी बैल से संबंधित है। राज्य में आमदनी की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला यही है। और बादशाह का मेला जो लगता है वो ब्यावर में लगता है। याद रखना, बादशाह से ब्यावर, और बादशाह का जो मेला ब्यावर में पड़ता है। नौहर तहसील में कौन सा प्रसिद्ध मेला पड़ता है? तो नौहर तहसील में गोगा जी का मेला लगता है। चंद्रभागा मेला किस जिले में आयोजित होता है? तो चंद्रभागा मेला झालावाड़ में आयोजित होता है। राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध जिस वर्ग के समाज से है वह है तो क्षत्रिय समाज से। और राजस्थान में पोमचा किसे कहते हैं? तो मैंने पूर्व की क्लासों में भी ये प्रश्न बार बार रिपीट हो गया है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान में पोमचा किसे कहते हैं? तो महिलाओं के पीले रंग की विशेष ओढ़नी को कहते हैं। अगर परीक्षा में ये प्रश्न आए तो विशेष ध्यान रखना, पीले रंग की विशेष ओढ़नी को ही पोमचा कहते हैं। गोगा जी का मेला किस माह में पड़ता है? तो गोगा जी का मेला भाद्रपद में पड़ता है। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत ही पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें वही प्रश्न हैं जो पूर्व में परीक्षाओं में आए हुए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके। और आगामी आने वाली राजस्थान जो आरपीएससी है या किसी भी प्रकार का राजस्थान में जो एग्ज़ाम है उनमें ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसी प्रकार से क्लास का आनंद लेते रहिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आपको अगर इस क्लास में कुछ भी आपके सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। राजयोग राजस्थान।